हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं जयविंद्र मौर्य, कला शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय दिरांग, अरुणाचल प्रदेश से। दोस्तों, आर्ट एजुकेशन की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल जयविंद्र मौर्य जय आर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों में अधिक शेयर करिए। हम दोस्तों आप सब लोग के लिए यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं आर्ट प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, आगे एग्ज़ाम में सक्सेस होइए। थैंक्स दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को कुषाण कला के बारे में बताऊंगा। इसके पहले हमने शुंग आंध्र सातवाहन काल पर वीडियो बना दिया है, तो आज हम आप लोग को कुषाण काल के बारे में बताएंगे। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। कुषाण काल, इसका जो समय है 50 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक। विम तक्षम किस काल का प्रतापी राजा था? कुषाण काल। कनिष्क किसका पुत्र था? विम तक्षम का। कनिष्क कुषाण काल का सबसे प्रतापी राजा था। कनिष्क किस धर्म को मानने वाला था? बौद्ध धर्म। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। कनिष्क की राजधानी थी पेशावर, गांधार में। गांधार नाम किसके नाम पर पड़ा है? गांधारी, जो महाभारत में गांधारी थी उनके नाम पर ये नाम पड़ा है। कुषाण काल के दो प्रमुख केंद्र हैं, गांधार और मथुरा। तो आइए दोस्तों हम गांधार शैली के बारे में जानते हैं, जो कुषाण काल का प्रमुख केंद्र है। गांधार शैली, गांधार कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। गांधार में सबसे अधिक किसकी मूर्तियां बनी? बुद्ध की। बुद्ध की प्राचीन प्रतिमाएं लगभग एक ही समय में कहाँ बनी हैं? मथुरा एवं गांधार में। गांधार कला किस ग्रंथ पर आधारित है? चित्रलक्षण। चित्रलक्षण जो है इसके जो लेखक हैं नग्नजीत या भयजीत। गांधार कला के उत्कृष्ट नमूने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जलालाबाद, हड्डा, बामियान, बेग्राम और तक्षशिला से। गांधार कला के संरक्षक कौन थे? शक और कुषाण। गांधार कला किस काल के अंतर्गत आती है? कुषाण काल। गांधार कला को और किस नाम से जानते हैं? ग्रीको रोमन कला और हेलेनिस्टिक कला भी इसे कहा जाता है। गांधार की मूर्तियों में किस शैली के छाप हैं? यूनानी शैली के। गांधार शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? मथुरा शैली। गांधार शैली के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? अफगानिस्तान, पेशावर, रावलपिंडी। गांधार की राजधानी है तक्षशिला। ये कला का प्रमुख केंद्र था। गांधार की मूर्तियां किस पत्थर से बनी हैं? नीले या काले स्लेटी पत्थर, जिसे हम ग्रेनाइट कहते हैं। तो दोस्तों ये कई बार एग्जाम में लगभग हर बार पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से याद रखें। गांधार क्षेत्र के गांधार क्षेत्र किन किन राजाओं के अधीन रहा? यूनानी, ईरानी तथा भारतीय। गांधार शैली की अधिकतर मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई हैं? अफगानिस्तान से। किस शैली की मूर्तियों में भगवान बुद्ध को केश तथा मूंछों से युक्त आभूषण तथा वस्त्र, सिर पर घुघराले बालों का गुच्छा बनाया गया है? गांधार शैली में। किस शैली में महात्मा बुद्ध को यूनानी रोमन फैशन के अनुरूप जीने और पारदर्शी वस्त्र पहनाए गए हैं? गांधार शैली में। गांधार कला का विषय क्या है? बौद्ध।
गांधार शैली की अधिकांश प्रतिमाएं किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? लाहौर संग्रहालय में। गांधार कला के अंतर्गत बुद्ध की किस प्रकार की मूर्तियों का निर्माण किया गया? धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, वरद मुद्रा। तो दोस्तों, गांधार शैली के अंतर्गत जो हमें डिटेल में पढ़ना है उसमें एक बोधिसत्व शीर्ष हेड है, उसे हम पढ़ेंगे। तो बोधिसत्व शीर्ष, इसे इंग्लिश में बोधिसत्व हेड कुषाण पीरियड का है। ये नाम जो है बोधिसत्व शीर्ष कुषाण काल, गांधार शैली में बना है ये। और स्थान जो है वो तक्षशिला पाकिस्तान। इसका जो मीडियम है वो स्टोन है, पत्थर है, शिला पत्थर से बना है ये। इसका जो समय है 2nd सेंचुरी एडी, ईसा की दूसरी सदी। इसका जो साइज है, आकार है 27.5 × 20 × 15 सेंटीमीटर। इसका जो संग्रह है ये कहाँ पे कलेक्शन है इसका? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में ये संग्रहित है। तो इसके बारे में आइए हम डिटेल में जानते हैं। ये जो बोधिसत्व शीर्ष है उसका चित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये चित्र है बोधिसत्व हेड का। यहाँ पे आप देखिए बोधिसत्व हेड, उसका चित्र है। तो आइए हम देखते हैं इसमें डिटेल में क्या दिया हुआ है। शिल्प कला की गांधार शैली में बने इस बोधिसत्व शीश को तक्षशिला पाकिस्तान से प्राप्त किया गया था। कुषाण काल से संबंधित यह शीर्ष आकृति ईसा की दूसरी सदी की है। इस शिल्प में भारतीय, ग्रीको रोमन, हेलेनिस्टिक कला तत्वों का बेहतर समावेश देखने को मिलता है, जो कि गांधार कला शैली की विशेषता है। इस बोधिसत्व शीर्ष में हेलेनिस्टिक कला तत्वों को बेहतर ढंग से उभारा गया है, जैसे घुघराले बालों को मोटी घुमावदार रेखाओं के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं घुघराले बालों को मोटी रेखाओं के रूप में दिखाया गया है। होठों की बनावट, आंखों के घेरे व उभार, आधी बंद आंखें पहले बनी मूर्तियों की तुलना में मूर्तियों की तुलना में गालों की गोलाई थोड़ी कम, फिर भी उसमें लयात्मकता का एहसास। नाक नक्श में पर्याप्त गोलाई व तीक्ष्णता तथा इन सब से बढ़कर प्रकाश छाया का अनोखा संयोजन चेहरे की बनावट को विशिष्टता प्रदान करती प्रतीत होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं होठों की बनावट, आँखों के घेरे में उभारदार, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो घेरे हैं ये उभरा हुआ है, आप देख सकते हैं। पहले बनी मूर्तियों की तुलना में गालों की गोलाई थोड़ी कम है, यहाँ थोड़ा लंबापन है, आप देख सकते हैं चेहरे में। इसमें लयात्मकता का एहसास है, रिदमिक है थोड़ा। नाक नक्श में पर्याप्त गोलाई है, ये नाक जो है राउंड बनाया गया है। इसमें छाया प्रकाश का बेहतरीन समन्वय आपको देखने को मिल सकता है। आगे हम और देखते हैं कि इसमें और इसकी क्या विशेषता है। बुद्ध जातक कथाओं व बोधिसत्वों के जीवन से संबंधित अनेक बेहतरीन मूर्तियां गांधार क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। इनमें विशिष्ट हेलेनिस्टिक कला तत्वों का समावेश है, जैसे शारीरिक विन्यास, केश सज्जा, अंगों की लयात्मकता तथा वस्त्रों की बनावट में पर्थियन व बैक्टीरियन कला परंपराओं का प्रभाव है। किंतु विचारों व भावों में स्थानीय परंपराओं के अनुसार भारतीयता का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये जो
स्कल्पचर है, ये जो मूर्ति है बोधिसत्व हेड कुषाण पीरियड का। आप इसे अच्छे से डिटेल में ज़रूर याद करके जाएं, लगभग एग्ज़ाम में ये पूछता रहता है, चाहे केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम हो या नवोदय विद्यालय का, और भी कॉम्पिटिटिव जो भी एग्ज़ाम में है उसमें ये आता रहता है। तो आप इसे अच्छे से याद करें डिटेल में, इस नोट्स को आप बनाएं। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।